हमारे अंदर जो सर्वाइवल पैटर्न होता है, सर्वाइवल पैटर्न का मतलब है एक तरीके का फैमिली का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आप में भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये सर्वाइवल पैटर्न हमारे अंदर होता है तो हम भी या फिर हमारे लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सर्वाइवल पैटर्न वाली होती है। मतलब ये कि आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द-गिर्द, आपके चारों तरफ वैसी ही चीज़ें होंगी या आप वैसे ही कर रहे होगे या आप उसी काम से जुड़े होगे जो काम आपको सिर्फ़ सर्वाइवल मोड में ही रखेगा, आपको ऊपर उठने नहीं देगा, एक फ्रीडम नहीं देगा, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ पीस, फ्रीडम ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये सब कुछ नहीं देगा आपको। आपको बाँध के रखेगा, आपको जकड़ के रखेगा जंजीरों में। तो ये जो नेगेटिव पैटर्न है यही एक सर्वाइवल ब्लॉकेज की तरह होता है, जो आपके अंदर आपके फैमिली लीनेज से ट्रांसफ़र होके आपके अंदर भी आ गया है क्योंकि आप उसी फैमिली के पार्ट हो। तो ये जो सर्वाइवल पैटर्न होता है इसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है और ये निकलता कैसे है? जब हम अवेकनिंग की जर्नी में आते हैं या फिर हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो वो इस सर्वाइवल पैटर्न को निकालती है, धीरे-धीरे करके। और वो निकालती ऐसे है कि सर्वाइवल पैटर्न का मतलब यही हुआ कि आपके फ़ोरफ़ादर लोग जैसा काम कर रहे थे, जैसी लाइफ़ जी रहे थे, आप भी वैसा ही लाइफ़ जी रहे होते हो। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो ये कुंडलिनी आपके अंदर का वो सर्वाइवल पैटर्न को निकालती है एक अलग-अलग तरीके से। मुझे मेरे अंदर जो सर्वाइवल पैटर्न था, वो निकाला गया है ये देखते हुए कि मेरे फैमिली लिनेज में कैसे-कैसे लोगों ने काम किए, मेरे फ़ोरफ़ादर ने। सबका डिफ़रेंट होता है। मेरा ये था कि मेरे जो फ़ोरफ़ादर थे, वो लोग ऐसा जॉब करते थे जिसकी सैलरी 15,000, 20,000, बहुत एफ़र्ट मारा तो 30,000 तक पहुँच गया और उससे एट द एंड ऑफ द मंथ सिर्फ़ ज़रूरत जैसे-तैसे पूरा होता था। तो इस तरीके का वो काम में थे, मतलब वो जो काम कर रहे थे उसमें भी मन से नहीं कर रहे थे, बस कर दिया। उनके अंदर लस्टफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उनका रिश्ता भी ऐसा ही था। मतलब उन्होंने जब शादियाँ की, तो इसलिए शादी नहीं की, उन्हें सिंसियरली शादी करनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए शादी करनी है, एक प्यार से शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस लस्ट में आके शादी कर ली क्योंकि शादी करने से पहले भी उन लोगों ने बहुत से मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे थे। फ़ोरफ़ादर सब, वो सब रहे थे। तो वही रवैया, वही ज़िंदगी, सदी के लिए ज़िंदगी, मतलब जानवरों वाली ज़िंदगी, अगर मैं इस हार्ड वर्ड में कहूँ तो जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे थे वो, अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। तो यही सब सर्वाइवल पैटर्न था, तो ये सब सर्वाइवल पैटर्न मेरे अंदर भी था। तो स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, तो मेरी लाइफ़ भी बाहरी तौर पे बिल्कुल वैसी ही थी, कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर कुछ काम भी करो तो उसमें कोई उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये सब सर्वाइवल पैटर्न निकालने के लिए मुझे वो काम करवाया गया जिस काम के थ्रू या जैसा सिचुएशन मेरे फैमिली लीनेज के थे। जो मेरे लीनेज में मेंबर्स थे, उन्होंने जो जैसे-जैसे सिचुएशंस को जिया है, जैसे-जैसे सिचुएशंस को उन्होंने सफ़र किया है, वो सिचुएशंस मुझे भी दी गई। उस सिचुएशन को सफ़र करवा के मेरे अंदर का सर्वाइवल पैटर्न निकाला गया है। उन लोगों ने सड़ा गला बहुत ही कम पैसे वाला और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला जॉब किया, वो मुझे करवाया गया। वो जॉब मुझे करवाया गया, वहाँ से मेरे थोड़ा-सा कुछ परसेंटेज में मान लेते हैं, पहला जॉब अगर मैंने पहला जॉब किया तो 10% का उसमें से सर्वाइवल पैटर्न रिलीज़ हुआ। फिर बचा 90%, एग्ज़ैक्ट नहीं है, मैं एक राउंड बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 10% रिलीज़ हुआ। फिर उस जॉब से जितना रिलीज़ होना था हो चुका था। फिर नेक्स्ट वहाँ से कुछ रियलिटी चेंज हुई तो नेक्स्ट जॉब पकड़ा। नेक्स्ट जॉब पकड़ा तो वहाँ 6 महीने 7 महीने काम किया तो वहाँ से जो सिचुएशंस क्रिएट की गई, जो कि फैमिली मेंबर्स कर चुके थे पहले, वो उस तरीके से करवाया गया, तो वहाँ के उस सिचुएशन को जो फेस करवाया गया, उससे फिर रिलीज़ हुआ मेरा कुछ 20% या 25% का सर्वाइवल पैटर्न। तो ये प्रोसेस है।
और इस प्रोसेस में काफ़ी चैलेंजेस आए, बहुत सारे सफरिंग्स आए, बहुत सारे हर्डल आए, बहुत सारा फ़ियर को फेस करना पड़ा। मतलब 4-5 कंटिन्यूअसली जॉब बैक टू बैक चेंज होकर फाइनली सर्वाइवल पैटर्न मेरे अंदर से निकाला गया। तो ये प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं कि आपके फैमिली में इस तरीके से अगर नहीं हुआ है तो आपको भी इसी प्रोसेस से गुज़रना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबका इंडिविजुअल का अलग-अलग फैमिली लीनेज के नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग उनके ये जो अवेकनिंग की जर्नी है, उस अकॉर्डिंग उनका पाथ होता है। मतलब सबका पाथ एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट नहीं कह सकते। कुछ हद तक सिमिलर भी होता है पाथ। मान लीजिए 60% सिमिलर होगा, 70% सिमिलर होगा, इतना सिमिलर हो सकता है। तो इस तरीके से सर्वाइवल पैटर्न निकाला जाता है। सर्वाइवल पैटर्न निकल जाने के बाद होता ये है कि आप फाइनली समझ जाते हो, आपको एक क्लैरिटी मिल जाता है कि जिस-जिस जॉब को मैं करके आया हूँ, उन सभी जॉब में सिर्फ़ आप सर्वाइव कर सकते हो। मतलब कि जैसे-तैसे आपकी ज़िंदगी चल सकती है। उसमें आपको किसी भी तरीके का फ्रीडम नहीं मिलेगा, कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, आप गुलाम ही रहोगे। तो इस तरीके से 5-6 जॉब स्विच करवा के मैंने जॉब स्विच किया नहीं, मुझे मेरे से जॉब स्विच करवाया गया है। यही तो पावर है इस प्रोसेस का, इस अवेकनिंग प्रोसेस का यही तो पावर है। आपसे करवा लेती है और आपको लगता है कि आपने किया है, आप नहीं कर रहे होते हो क्योंकि कहा ना, जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके कंट्रोल में सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है, वो है सरेंडर करना। तो हुआ ये कि बस वो इस तरीके से प्रोसेस मतलब चलता है। तो वहाँ पे जब इस तरीके का सिचुएशन हो गया पूरी तरह से कंप्लीट, मतलब मैजिकल बात ये है कि मैंने 4-5 जॉब जब कर लिया तो तब भी पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि 4-5 जॉब करने के बाद ज़ीरो स्टेट पे आ गया। ना घर, ना पैसा, ना रहने को जगह, कुछ भी नहीं। तो फिर और ज़्यादा फ़ियर होगा मुझे कि मैं क्या करूँ अब, कहाँ जाऊँ, ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। तो इस तरीके से जब मैं गया नेक्स्ट जॉब को लेने के लिए तो वापस से मुझे मैंने देखा कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। मतलब जॉब मिला ही नहीं मुझे क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ जॉब कर चुका हूँ वहाँ से तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ-यहाँ कुछ नहीं है। तो जिस जगह पे मैं 4-5 जॉब किया उस जगह पे दोबारा मैं जब जॉब करने गया, 4-5 जॉब करने के बाद फिर से जॉब ढूँढने गया फ़ियर की वजह से, तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सरेंडर करने के अलावा। तो ये सिचुएशन क्रिएट इतना बड़ा जो सिचुएशन हुआ 2 साल का सिचुएशन था ये। ये जो इतना बड़ा सिचुएशन हुआ वो सिर्फ़ आपको अंदर से खाली कर रहा था। क्या खाली कर रहा था? रिलीज़ कर रहा था। क्या रिलीज़ कर रहा था? आपका सर्वाइवल पैटर्न रिलीज़ कर रहा था। तो वो सर्वाइवल पैटर्न पूरी तरीके से इस तरीके से रिलीज़ कराया गया और मैं फाइनली इस स्टेट पे आ गया कि मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं हाथ-पाँव मार कर देख चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वहाँ पे मुझे फाइनली सरेंडर करना ही पड़ा। जब मैं सरेंडर किया तो कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, 1 महीना जैसे-तैसे ज़िंदगी चली, 1 डेढ़ महीना, 2 महीना के बाद फिर एक न्यू अपॉर्च्युनिटी दी गई। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक वो सामने अपॉर्च्युनिटी दी ही इसलिए गई थी कि अब मुझे उस रास्ते पे जाना है, उस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू मुझे आगे बढ़ना है, तो उस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू मुझे आगे बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब कन्क्लूज़न ये है कि आप जिस प्रोसेस के थ्रू आपको ले जाया जा रहा है, आप उसमें बीच में रेज़िस्ट करके खुद को ही रोको मत, अपने पाथ को रोको मत, उसको होने दो। जितना जल्दी वो पाथ हो जाएगा, आपके लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ों का आना तभी स्टार्ट होगा। यानी कि आपको उस तरीके का सिचुएशन जैसा भी हो रहा है आपके साथ, उसका होना ज़रूरी है। वो सिचुएशन किसी वजह के लिए हो रहा है। आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। और जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें जॉब ही नहीं मिलता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं एक जॉब छोड़ा, दूसरा मिल गया, दूसरा छोड़ा, तीसरा मिल गया, तीसरा छोड़ा, चौथा मिल गया, चौथा छोड़ा, पाँचवाँ मिल गया। तो ये एक के बाद एक जॉब मिलता जा रहा था। जनरली ऐसा होता नहीं है। लोग जल्दी जॉब छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता है कि जॉब ही नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूँढना, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा था। मैं एक जॉब छोड़ रहा था, कुछ कुछ ही टाइम बाद दूसरा जॉब मिल जा रहा था।
फिर उसको छोड़ता तो तीसरा जॉब मिल जा रहा था। ये सब एक प्लानिंग के तहत चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब मिल जाए तो मैं बहुत माहिर था जॉब ढूँढने में, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि वो अवेकनिंग की जर्नी चाह रही थी कि मुझे मल्टीपल जॉब मिले ताकि सर्वाइवल पैटर्न धीरे-धीरे खत्म हो जाए। तो इस तरीके से ये जर्नी प्रोसेस को लेके जाती है, इस तरीके से ये जर्नी काम करती है। इसलिए आपको बस फॉलो करना होता है। यही रीज़न है कि आपको सिर्फ़ फॉलो करना है, गाइडेंस को सुनना है, इंट्यूशन को सुनना है। रेज़िस्ट नहीं करना है, आप रेज़िस्ट मत करो, पेन होगा, रेज़िस्ट करोगे बहुत सफ़रिंग होगा। आपको जर्नी जिस तरीके से ले जा रही है उस तरीके से ले जाने दो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता कि आप में कितना ट्रॉमा है, कब रिलीज़ होगा, कब तक रिलीज़ होगा। अब रिलीज़ ही होता रहेगा कि रिलीज़ होना एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा, कुछ नहीं पता होता। शट डाउन, आपका दिमाग कुछ काम ही नहीं करता। इसलिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो, फ़ेथ रखो। मुझे फ़ेथ एक ही बार में नहीं आया था, धीरे-धीरे करके आया था। जब मैं एक्सपीरियंस करने लग गया सिचुएशंस को कि हाँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मरूँगा नहीं, ज़िंदा ही रहूँगा मैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे आप में फ़ेथ डेवलप किया जाता है। वो जो मेरा प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस अगर एक वर्ड में बोलूँ तो वो प्रोसेस मेरे अंदर फ़ेथ को डेवलप करने का प्रोसेस चल रहा था। तो अब जाके फ़ेथ डेवलप हुआ है। तो चीज़ें आगे अपने आप मोल्ड होती जा रही है। तो आपको फ़ेथ रखना है, सरेंडर करना है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ नहीं होगा अगर आप सरेंडर करते हो तो।